गति होती है। लंकापति रावण ने अपनी समस्त सेना का नाश कर दिया। सेना को तो छोड़ दीजिए, अपने सकल परिवार का नाश कर दिया। यहाँ तक कि उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। सर्वप्रथम मेघनाद आते हैं और लक्ष्मण को ललकार बैठते हैं कि हे लक्ष्मण, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। लक्ष्मण कहते हैं, जो योद्धा होते हैं वो इस तरह से तर्क वितर्क नहीं करते, वो तो अपनी भुजा बल को प्रदर्शित करते हैं। अपना धनुष बाण उठाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। तो भगवत बंधुओं, दोनों में बड़ा घमासान युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में लक्ष्मण जी आहत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, धराधाम पर गिर जाते हैं और हनुमंत लाल, विभीषण जी, सुग्रीव जी उन्हें उठाकर राम दरबार में ले जाते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमारे भ्राता लक्ष्मण को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया है। जब प्रभु राम लक्ष्मण को देखते हैं तो बड़े आहत हो जाते हैं। सोचते हैं कि जब घर से चला था तो मेरे साथ पूरी अयोध्या वासी थे, लेकिन हम वन वन भटकते रहे और 3 रहे। पहले सीता को गंवाया, अब लक्ष्मण भाई भी इस तरह से गिर चुके हैं। मैं अयोध्या में जाकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। दुखी हो जाते हैं, रुदन करते हैं, कहते हैं कि दुनिया मुझे क्या कहेगी कि एक पत्नी के लिए इसने अपने सगे भाई को भी मरवा दिया। बड़े दुखी होते हैं, अधीर होते हैं। इससे अच्छा होता मैं ही मर जाता, मैं ही मर जाता। लोग कहेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाया, सुतवित नारी भवन परिवार, होई जाई जग बारही बार। लेकिन सहोदर भ्राता मिले एक बार। अगर पैसा डूब गया है तो उसे फिर से कमाया जा सकता है। अगर बेटा नहीं है तो बेटा भी हो सकता है, नहीं होता है गोद ले सकते हैं। नारी भी हो सकती है, घर गिर गया तो फिर से बना सकते हैं। सारा परिवार फिर से एकजुटता में आ सकता है। जिसके गिले शिकवे हैं वो सब उन गिले शिकवों को छोड़कर एक हो सकते हैं। लेकिन जो सहोदर भ्राता है वो दोबारा प्राप्त नहीं होता, दोबारा प्राप्त नहीं होता। इस तरह से रुदन करते हैं भगवान राम, भाई के लिए रोते हैं कि देखो मैंने ये क्या कर दिया, मेरा जन्म ही व्यर्थ है इस धराधाम पर। अब सुषैण वैद्य को लाया जाता है जो लंकापुरी में लंका वासियों के वैद्य हैं। उन्हीं के उपचार से लक्ष्मण जी बच सकते हैं। तो हनुमंत लाल लंकापुरी में चले जाते हैं और वहाँ से उन्हें उठाकर ले आते हैं। जब उनसे निवेदन किया, पूछा गया तो उन्होंने कहा संजीवनी बूटी लाइए, उससे इनका कल्याण हो सकता है। और अगर यह संजीवनी बूटी सुबह तक मिल जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा
लक्ष्मण जी से हाथ धोना पड़ेगा। अब इस कार्य को करने के लिए हमारे हनुमंत लाल चले जाते हैं कि देखो प्रभु, धीरज धारण करो, मैं अभी गया और अभी आया। इस तरह से हनुमंत लाल जी समुद्र को लांघते हुए और पर्वतों को लांघते हुए महेंद्र पर्वत पर, द्रोणाचल पर्वत पर चले जाते हैं। जब उन्हें उस संजीवनी बूटी का पता नहीं चलता है कि इसकी पहचान क्या है, तो अपने भुजा बल से समस्त पर्वत को उठा लेते हैं और वहीं पर भगवत बंधु वो जब अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं तो भरत सोचते हैं यह कोई आक्रमणकारी आ गया है, शायद हमारी अयोध्या पर कहीं पर आपदा आने वाली है, इसलिए अपना तीर मार देते हैं। हनुमंत लाल लंगड़ाते हुए धरती पर गिर जाते हैं। जब उनके मुख से निकलता है श्री राम, तो दुखी हो जाते हैं भरत जी कि अरे यह तो श्री राम के भगत हैं, श्री राम के भगत हैं और ये उनके कार्य हेतु ही गए होंगे। अरे मुझसे ये बड़ा पाप हो गया है। उन दोनों का वार्तालाप होता है तो कहते हैं कि मैं लक्ष्मण जी के उपचार हेतु संजीवनी बूटी लाने गया था। तो भरत भी रुदन करते हैं कि देखो मैं कितना अभागा भ्राता हूँ जो अपने राम के काम नहीं आ पाया। और उस भरत ने हनुमंत लाल को लक्ष्मण के उपचार हेतु तुरंत भेज दिया और कहा मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हनुमंत लाल जी पर्वत को लेकर चले गए और सुषैन वैद्य के आगे पर्वत स्थापित कर दिया। सुषैन वैद्य ने कहा अरे ये क्या कर दिया, इतना बड़ा पहाड़ लेके आए हो कि महाराज मुझे पता ही नहीं चला संजीवनी बूटी कौन सी है, इसलिए मैं ले आया, आप उपचार करिए। और उपचार हुआ, लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। तत्पश्चात जैसे ही उठे तो उन्हें तो ये महसूस हुआ कि मैं सोकर उठ रहा हूँ और उसी वक्त धनुष बाण उठाते हैं और मेघनाथ को ललकारते हैं अरे ओ मेघनाथ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से जब संग्राम शुरू होता है तो मेघनाथ जी के ऊपर ऐसी शक्ति चलाते हैं लक्ष्मण कि मेघनाथ का अंत हो जाता है, धराधाम पर गिर जाता है। यहाँ पर जब मंदोदरी सूचना सुनती है तो बड़ी अधीर हो जाती है, कहती है अब तो बाज आ जाओ राजन, अब तो मेरी बात मान लो, अब तो इस वंश में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया है। राम विमुख असहाल तुम्हारा